जय हिंद दोस्तों। आज हम इस पॉलिटी के वीडियो में देखेंगे राज्य के अनिवार्य तत्व और शासन के प्रकार। दोस्तों, देश बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, देश बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। राज्य के अनिवार्य तत्व। दोस्तों, हम एक बात बता दें, जब भी संविधान कहेगा राज्य के अनिवार्य तत्व यानी देश के अनिवार्य तत्व, संविधान देश को राज्य कहता है। आप लोग यहाँ राज्य को देश समझिए। जैसे देश बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला क्षेत्रफल यानी क्षेत्र, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता, चौथा शासन। दोस्तों, आप लोग क्षेत्र और जनसंख्या के बारे में तो जान ही रहे होंगे। बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता, जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ही डिसीजन को बिना किसी के दबाव में आकर ले लेता है तो उसे कहते हैं उस देश के पास संप्रभुता है, और जो नहीं ले पाता है उसे कहते हैं उस देश के पास संप्रभुता नहीं है। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर नोटबंदी करना, देश के बाहर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना और विश्व के अलग अलग देश में समझौता करना और समिट में भाग लेना, इन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है और ना इन्हें किसी से परमिशन की जरूरत है। उम्मीद है कि आप लोग संप्रभुता समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शासन के बारे में जानते हैं। शासन किसे कहते हैं? देश में किसी न किसी के पास शासन भी रहना चाहिए। अपने देश की बात करें, अपने देश में 2 लोगों के पास शासन है, औपचारिक रूप में राष्ट्रपति और वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री। इन्हीं 2 लोगों के पास देश का शासन है। दुनिया में शासन कितने प्रकार के होते हैं? दुनिया में कुल शासन 5 प्रकार के होते हैं। पहला राजतंत्र, दूसरा तानाशाही, तीसरा साम्यवाद, चौथा गणराज्य, पांचवा लोकतंत्र। राजतंत्र के बारे में जानते हैं। राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र में एक राजा या रानी का शासन चलता है। जैसे अरब देशों में ज़्यादातर आज भी राजा का ही शासन चलता है। ब्रिटेन में रानी का शासन है और भारत में पहले मुगल राज में राजतंत्र ही चला करते थे। दूसरा तानाशाही। तानाशाही किसे कहते हैं? जब कभी देश का सेनापति या ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सेना हो और वो राजा को हटाकर खुद कब्जा कर ले, उसे तानाशाही कहते हैं। तानाशाही सीधे नहीं आती है, तख्ता पलट कर आती है। जैसे 1998-99 में पाकिस्तान के शासन नवाज शरीफ थे और वहाँ के सेना प्रमुख जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया कि वहाँ के शासन नवाज शरीफ को हटा दिया। जब हटा दिया जाता है ज़बरदस्ती तो उसे कहते हैं तख्ता पलट। परवेज़ मुशर्रफ बन गए वहाँ के सैनिक शासक, और उस समय में पाकिस्तान के तानाशाह जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उत्तरी कोरिया की बात करें तो उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हैं। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी, इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन थे। तीसरा साम्यवाद। साम्यवाद किसे कहते हैं? जब देश के कुछ खास लोगों के समूह द्वारा शासन हो तो उसे साम्यवाद कहते हैं। जैसे चीन में साम्यवाद शासन है। इससे पहले सोवियत संघ में साम्यवाद शासन था, जो कि 1991 में टूटकर रूस नाम का देश बन गया। चौथा गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? जब देश में देश के प्रमुख का चुनाव हो तो उसे गणराज्य कहते हैं। अपने देश भारत की बात करें, भारत में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। पांचवा लोकतंत्र। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जब देश में शासन के प्रमुख का चुनाव हो तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। अपने देश भारत की बात करें तो अपने देश भारत में शासन के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने देश भारत में कौन सा शासन है। दोस्तों, अपने देश भारत में 2 तरह के शासन हैं, लोकतंत्र और गणराज्य। क्योंकि गणराज्य में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अपने देश भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इस हिसाब से अपने देश भारत में लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। दोस्तों, हम अगले वीडियो में लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं, लोकतंत्र में एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है, व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, पत्रकारिता क्या है और विधायिका क्या है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।